तो दोस्तों एक लड़की आती है स्टेशन पर, बांद्रा स्टेशन पर आती है और वो दिल्ली के लिए जाने के लिए ट्रेन देखती है। तो ट्रेन के लिए वहाँ पर देखती है तो ट्रेन 2 घंटे लेट होती है। तो वो इतनी उतावली हो जाती है, उसे जाने की इतनी जल्दी है, इतनी इमरजेंसी में वो जाना चाहती है कि वो हर मिनट का अपना फ़ोन देखती है कि अब कितनी देर में ट्रेन आ रही है और उसी ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है। लेकिन जब पूछताछ करती है, बार-बार पूछने जाती है, भैया ये ट्रेन दिल्ली जाने वाली कितने बजे आ रही है, कै बजे आ रही है? तो फाइनली उस लड़की को बताया जाता है, जिसका नाम निशा होता है, उसे बताया जाता है कि ये अभी ट्रेन जो है 2 घंटे लेट है। तो वो 2 घंटे जो है इधर-उधर चल फिर कर जो है टाइम काटना चाहती है, मोबाइल में भी उसका मन नहीं लगता है। वो इतनी व्याकुल हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा व्याकुल हो चुकी है और वो दिल्ली जाने के लिए इतनी ज़्यादा जो है टेंशन में है, मतलब उसी के अंदर जो है हड़बड़ी मची हुई है। उसकी इस करतूत को एक लड़का देख रहा था जिसका नाम सुनील होता है, जिसके पास एक बाइक थी जिसे कि आरटीआर बोलते हैं, आरटीआर राइडर जो बाइक थी उसके पास, वो बैठा हुआ वहाँ पे देख रहा था और जो लड़की थी वो इधर-उधर काफ़ी तेज़ी से चल रही थी और देख रही थी कि अभी टाइम हो और ट्रेन अभी आ जाए और मैं अभी जो है दिल्ली पहुँच जाऊँ। तो इस लड़की को दिल्ली इतनी उतावला हो पन इसके अंदर आ गया था कि ये दिल्ली एकदम पहुँचना चाहती थी। तो ये क्यों पहुँचना चाहती थी, इसके साथ क्या घटना हुई थी, मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये निशा नाम की जो लड़की होती है, ये दिल्ली जाना चाहती है। अब दिल्ली के लिए बांद्रा स्टेशन पर आती है और टिकट लेती है, तो वहाँ पर पूछती है, तो वहाँ पर फाइनली ट्रेन जो होती है पहले 2 घंटे लेट जो हो जाती है। तो ट्रेन जो लेट हो जाती है तो वो वहाँ पर जो बताया जाता है कि अभी ट्रेन जो है 2 घंटे लेट है। तो वो उसके अंदर जो है इतनी उतावली हो रही थी कि ये ट्रेन 2 घंटे की बजाय अभी आ जाए और मैं दिल्ली अभी पहुँच जाऊँ। तो ये माजरा क्या है, आइए हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो ये निशा नाम की जो लड़की आती है और बांद्रा स्टेशन पर जो है ट्रेन का इंतजार एक्सप्रेस का करने लगती है। तो जब वो पूछताछ केंद्र पर जाती है वहाँ पर तो पूछती है कि भैया ये एक्सप्रेस कै बजे आ रही है? तो वो कहते हैं ये एक्सप्रेस जो है 2 घंटे लेट है। तब जो 2 घंटे लेट है तो बार-बार वो पूछने जाती है, बार-बार यही फ़ोन देखने लगती है कि कब 2 घंटे हों, कब 2 घंटे हों। तो जैसे ही 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो फिर फाइनली फिर पूछने जाती है, भैया 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, ये वाली ट्रेन अभी क्यों नहीं आई है? तो वो बताती है फाइनली ये ट्रेन जो है कैंसल हो चुकी है। तो उस लड़की को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो जो है उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक खिसक जाती है। उसे ये लगता है कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। तो फाइनली बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में फँस जाती है। अब इस करतूत इस वाक़ये को जो है एक सुनील नाम का लड़का जो है देख रहा होता है। तो वो वहाँ पर जो बैठा था दूरी, तो वो लड़की जो है हिरासा होने लगती है और सिर में हाथ मारकर कहती है, हाय राम! के ज़िंदगी भी मेरा साथ नहीं देती या फिर समय मेरा साथ नहीं देना चाहता। तो फिर जैसे ही वो लड़की देखती है तो सुनील नाम का लड़का उसके पास आता है। जब आता है तो पूछता है एक्सक्यूज़ मी कहता है, तो कहते हैं जी बताइए। तो वो पूछता है आप दिल्ली जाने के लिए इतनी उतावली बेचैन क्यों हैं? अगर ट्रेन लेट है तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो मोटरसाइकिल है बाइक जिसे राइडर बोलते हैं, मैं भी फाइनली दिल्ली जा रहा हूँ। मेरे जो है भैया का एक्सीडेंट हो गया और मुझे दिल्ली इमरजेंसी में ही जाना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो मैं आज आपको अपनी बाइक पे छोड़ सकता हूँ, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो इतने कुछ ये नहीं सोचती है कि ये लड़का कौन है और कौन नहीं है। तो वो सुनील से कहती है भैया प्लीज़ आप मुझे जो है दिल्ली छोड़ दीजिए, कैसे ही न कैसे मैं आपकी गाड़ी में तेल भी आपका डलवा दूँगी। तो वो सुनील कहता है, बोले नहीं इसकी कोई बात नहीं है। आपकी परेशानी क्या है? आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं दिल्ली जाने के लिए? तो वो कहती है भैया मैं आपको सारा सब बात आपको रास्ते में बता दूँगी, पहले आप दिल्ली के लिए गाड़ी निकालो। तो सुनील जो है वहाँ से जो है उस लड़के को बैठाल कर रोड पर पड़ जाता है, गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाता है। तो वो उससे एक बात कहता है, बोले आपका नाम क्या है? तो वो कहती है मेरा नाम निशा है। तो वो कहता है निशा जी आपको जो है जब तक मेरी मोटरसाइकिल चल रही है आप सोना मत, अगर आप सोओगी तो मुझे भी नींद आ जाएगी और हादसा हो सकता है। बोले ठीक है मैं नहीं सोऊँगी, मुझे सोना कहाँ सूझ रहा है, मुझे कैसे ही न कैसे दिल्ली पहुँचा दो आप। तो वो जो है रोड पर चल रहे होते हैं, काफ़ी रफ्तार से गाड़ी चल रही होती है सुनील की जो है, बहुत ही रफ्तार गाड़ी की होती है और वो पूछता है सुनील, तो निशा जी आप दिल्ली क्यों जाना चाहती हैं इतनी इमरजेंसी में? तो निशा कहती है
मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम पवन है। तो पवन ने जो है मुझे धोखा देकर ये बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ और आप आना चाहती हो तो आ सकती हो। तो फाइनली मैं वहाँ पर जाकर ये देखना चाहती हूँ कि जिसको मैंने अपना सब कुछ समझा था वो आज मेरे साथ गद्दारी कर कर जो है दूसरी शादी कर रहा है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये बात हकीकत है या झूठ है, ये जो मुझे झूठ बोला है इसलिए मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। तो वहाँ पर जो सुनील जो है पूछता है कि आपका साथ जो ऐसी जो घटना हुई है वो कैसे हुई है, मतलब आप दोनों का प्रति प्रेम जो है वो क्या अटूट नहीं था। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पवन और मैं एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन ना जाने तो वो कहती है कि वो पवन और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे जो बीच है वो ज़्यादा दूरियां नहीं है, बहुत ही नज़दीकी से हम मिल चुके हैं। लेकिन अब मेरे साथ वो क्यों गद्दारी करना चाहता है मैं ये बात जानना चाहती हूँ। तो वो जो है कहता है ठीक है, अब हम 6 बजे के टाइम पर हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। मैं अपने भैया को देखूंगा जिनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो 6 बजे के टाइम पर वो वहाँ पर जो पहुँच जाता है, वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके भैया के ज़्यादा चोट नहीं आती है, थोड़ी चोट आती है पैर में, क्योंकि ज़्यादा चोट नहीं होती है। वो चोट देखकर जो है सारे जने हॉस्पिटल में होते हैं। तो जो दोनों ये बतला ही रहे होते हैं तो वो कहते हैं, पूछता है कि आप और पवन के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं था। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये पवन क्यों ऐसा करना चाहता है ये जानना है। तो वो जो अपनी भाभी अपने भैया के भाभी के पास पहुंचता है हॉस्पिटल में, जो है पवन नाम का लड़का जो वहाँ पर होता है। सुनील कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले अपने भैया को देखूंगा फिर आपके एड्रेस पर मैं आपको छोड़ दूंगा। तो भैया के ज़्यादा चोट नहीं आई होती है, पैर में ही जो ज़्यादा चोट होती है। तो उसकी भाभी कहती है, बोले सुनील आपने कुछ नहीं खाया है, चलो आप कुछ खा लेना, आपके भैया ठीक हैं। तो भैया से मिलता है, तो भैया से मिलने के बाद वो हिरासा होता है। तो सुनील का जो भैया होता है जिसका नाम राजीव होता है वो बहुत समझाता है, बोले ऐसी कोई बात नहीं है मुन्ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो जो है सुनील कहता है भैया आपको कैसे हुआ ये। बोले कोई बात नहीं, होनी जो है वो होने के लिए ही होती है, थोड़ी सी चोट है वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तो सुनील कहता है भैया ये आपको थोड़ी सी लग रही है लेकिन आपको ये बहुत ही चोट लगी हुई है। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं है। तो सुनील की भाभी कहती है चलो मैं आपको खाना बना दूंगी आप खा लेना। तो जो है सुनील कहता है भाभी भूख नहीं लग रही। तो बोले नहीं आप थोड़ा कुछ खा लेना। तो वो वहाँ पे अपने कमरे पर जो ले जाती है, कमरे पे ले जाने के बाद जो है उसके साथ जो निशा भी होती है। तो जब निशा अंदर कमरे में बैठ जाती है तो वहाँ पर वो पैर उन्हें जो है चाय नाश्ता कराती है। उसकी भाभी फिर बाहर लाकर जो पूछती है, बोले राजीव ये कौन है। तो वो कहता है, बोले भाभी सारा वाक्य बता देता है कि ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ है और ये उसी को देखने के लिए आई हैं। तो इनका जो बॉयफ्रेंड है वो शादी कर रहा है और ये दिल की बहुत ही साफ लगती हैं। तो बोले ठीक है। तो इतने में जो है राजीव की भाभी जो है खाना पका देती है। खाना बना पकाने के बाद वो खाते हैं, खाना खाने के बाद वो कहते हैं निशा से, बोले आप खाना खा लो। तो निशा कहती है मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ आप मुझे शेडलेस पे छोड़ दोगे तो आपकी बहुत ही कृपा मेहरबानी होगी। तो वो पवन का फोन आता है, बोले आप दिल्ली आ ही गई हो, आप दिल्ली आ गई हो तो फूल जरूर लेके आना, क्योंकि जिस हम शादी का कर रहे हैं तो आप फूल डालोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो है निशा के अंदर और आग लगा देता है। तो जब निशा के अंदर आग लगा देता है तो वो निशा कहती है कि ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, देखती हूँ आप कैसे शादी करते हो। तो निशा को जो है राजीव उसी पते पर जो है ले जाता है जहाँ पर वो शादी कर रहा होता है पवन। तो देखता है कि पवन के सर पर सेहरा है और पड़ोस में बैठी दुल्हन है, क्योंकि दुल्हन जो है उसकी वो निशा से ज़्यादा खूबसूरत थी और देखने में भी अच्छी थी। तो ऐसे मानो जैसे परी थी। तो वहाँ पर जाकर देखती है निशा और जो मन ही मन जो है पवन को मन आती है, लेकिन कोई बात वहाँ पर नहीं कहती है कि ऐसे ऐसे मैं आई हूँ और ये पवन मेरा बॉयफ्रेंड है। वो चुपचाप खड़ी हुई देखती है और पवन मुस्कुराता रहता है। वो शादी की रस्म चलती रहती है, गिफ्ट देने वाले आते हैं और चले जाते हैं। वो मन ही मन बुदबुदाती रहती है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती है। पवन हंसता रहता है और उसकी पास में जो है उसकी वाइफ बैठी है। फिर दोस्तों क्या होता है, जब सारी रस्म जो वहाँ पर पूरी हो जाती है तो राजीव सम होता है निशा के। तो निशा बेचारी चुपचाप खड़े हुए ये सारा वाक्य देखती है।
जब शाम का समय हो जाता है, जब सारी रस्म पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो निशा जो है निराशा होकर जो है संजीव से कहती है, बोले मैं जो आपके कमरे पर चल रही हूँ और आज आपके भैया भाभी के यहाँ पे रुक के मैं कल अपने घर चली जाऊंगी, अगर आपको एतराज ना हो। तो संजीव कहता है नहीं, इसमें कोई, राजीव कहता है कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, आप वहीं पर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन अपना दर्द वो किसी को बयां नहीं करती है। तो वहाँ पर जो जाती है कमरे पर, तो सब लोग खाना खाते हैं, निशा को खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर कमरे पर जाकर जैसी पहुँच जाती है, तो सोने के लिए सब लोग जाते हैं, तो उसे नींद भी नहीं आती है। तो राजीव जो है बात पूछता है, निशा एक बात मैं आपसे पूछूं निशा जी, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया है, मैं एक अच्छे घराने का लड़का हूँ और शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत ही अच्छी और नेक दिल साफ लड़की लगती हो। तो निशा कहती है आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप क्यों शादी मुझसे करना चाहते हो, ये आप जानते हो कि मेरा एक पहले से ही किसी लड़के से प्रेम प्रसंग था और आज आपने देख ही लिया, ये फिर भी आप मेरे से शादी करना चाहती हो। तो राजीव कहता है, बोले मैं इस बात पे भरोसा नहीं रखता, आप दिल की साफ हैं, मैं आप ही की तरह एक पत्नी की तलाश थी मुझे, वो सारी खूबियां मैं जिसमें देखना चाहता था वो आप में है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है आप क्यों शादी करना चाहते हो, आप सब कुछ मेरे बारे में जानती हो। बोले हाँ, मैंने आपके बारे में जाना चाहिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो निशा कहती है कि आपको क्या काम है। तो वो कहता है मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, मेरा दिल्ली में भी निजी मकान है और गाँव में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ पर भी जो है। बोले अगर ये बात आप अपने मम्मी पापा को बताओगे क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे। बोले इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा, आपकी राय जानना चाहता हूँ मैं। तो वो अपनी भाभी को बता देता है, भाभी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी भाभी कहती है लड़की अच्छी लगती है, नेक लगती है, शरीफ घर की भी लगती है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि राजीव उसे सारी बात बता देता है अपनी भाभी को। तो वो कहती है, बोले मैं अपने घर जाके ये आपको जवाब दूंगी, आप मेरे घर जो रिश्ता लेके आए, मैं अपने पापा को आपके यहाँ भेजूंगी। तो वो जो अपने जैसे गांव पहुंचती है तो अपने पापा को भेजती है रिश्ता लेने अपने लिए। तो वहाँ पर उनका रिश्ता जो है मंजूर कर दिया जाता है और 1 महीने के अंदर उनकी शादी हो जाती है। तो इस तरीके से जो राजीव उस उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से जो है हरी भरी कर देता है। तो इस कहानी में जो है राजीव ने अच्छा किया या बुरा किया, आप कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको एक से एक कहानी इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।